वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं बल एवं जो है न्यूटन के गति विषयक नियम पर आधारित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक जो आते हैं आपका 6 से लेके 12 तक के, उनसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है लिया गया है। इनमें आपका जो है कुल 23 क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में जो है रेलवे आने वाले हैं आपका। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें आपका साइंस का पोर्शन आपका आता है, उनमें जो है आपका ये बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए इनमें जो है आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बलों में से जो है कौन सा बल संपर्क बल का जो है उदाहरण है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका मांसपेशियों के जो है क्रिया स्वरूप लगने वाला बल जो है आपका एक संपर्क बल का जो है उदाहरण है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझे। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल संपर्क बल का जो है उदाहरण है, क्योंकि जो पेशीय बल होते हैं तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में होती है। जो आपके पेशीय बल हैं तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय जो होते हैं, पेशियां, या आपका किसी वस्तु के संपर्क में होती है। वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, उनको जो है आपका असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरणार्थ चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्व बल, ये सभी जो है आपके जो हैं असंपर्क बल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे संपर्क बल किनको बोलते हैं आपका, और जो आपके असंपर्क बल हैं वो किनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है आपका निम्नलिखित बलों में कौन से जो है बल असंपर्क बल का जो है उदाहरण है। सॉरी, उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया असंपर्क बल का जो उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है संपर्क बल का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे एक में आपका दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो है घर्षण बल, यह आपका जो है संपर्क बल का उदाहरण है। सेकंड में आपका है चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, यह आपका जो है असंपर्क बल का उदाहरण है आपका। थर्ड में आपका है दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी जो है आपका असंपर्क बल का जो उदाहरण है। और फोर्थ में आपके रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा जो है लगाया गया बल, यह आपका संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है एक और चार जो है आपका ये असंपर्क बल का जो है उदाहरण नहीं है, ये संपर्क बल का है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा, 1 और 4। और यहाँ पे जो है आपका 2 और 3 जो है ये आपका असंपर्क बल का जो है उदाहरण है। चलिए इनकी व्याख्या को जो है समझते हैं। दिए कथनों में जो है आपका 1 और 4 जो है ये असंपर्क बल का जो है उदाहरण नहीं है, क्योंकि घर्षण बल तथा जो है रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा जो है लगाया गया बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एक जो है संपर्क बल है, जिसमें किन्हीं दो वस्तुओं या पृष्ठों के मध्य जो है संपर्क होता है। वहीं पर कथन जो है आपका 2 और जो 3 था आपका, यह संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि जब दो वस्तुओं का कोई संपर्क नहीं होता है तथा उनके मध्य जो है बल कार्यरत होता है, तो उसे जो है आपका असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो है आपका असंपर्क बल का जो है उदाहरण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है संपर्क बल और जो है असंपर्क बल, इनमें डिफरेंट जरूर समझिएगा। संपर्क बल किनको बोलते हैं, किन्हीं दो सतहों या पृष्ठों के मध्य का संपर्क होना चाहिए आपका, तो उनको संपर्क बल बोला जाता है। जैसे कि रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा जो है लगाया गया बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो है एक संपर्क बल है आपका। उसी प्रकार आपका जो असंपर्क बल होता है वो आपका जो होते हैं दो वस्तुओं का जो है कोई संपर्क नहीं होता है तथा जो उनके मध्य बल जो है कार्यरत होता है, उनको जो है असंपर्क बल कहते हैं। जैसे जो है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी जो है आपका असंपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में आपका है बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। दो में आपके है कागज की शीट से रगड़े रगड़े जाने पर जो है स्ट्रॉ स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। थर्ड में आपके हैं घर्षण बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। फोर में आपके हैं विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपके जो है सही हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है आपके बी हो जाएंगे। आपका जो 2 और जो है 4 आपका ये आपका जो है सत्य है। कागज की जो है आपका सीट से रगड़े जाने पर जो है स्ट्रॉ स्थिर विद्युत आवेश जो है उपार्जित कर लेता है। यह आपका जो है करेक्ट है। 4 में आपके हैं विश्व में जो है सभी वस्तुएं एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है। ये भी आपके जो है सत्य हैं। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आपके जो है एक और जो है आपका 3 ये आपके जो है गलत है, क्योंकि जो आपका बल होता है केवल बल के कारण जो है गतिशील वस्तु को जो है रोका जा सकता है। बल के कारण से जो है गतिशील वस्तु को जो है रोका जा सकता है। चाल में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, केवल जो है उनको रोका जा सकता है तथा स्थिर वस्तु को जो है गतिमान किया जा सकता है। जो गतिशील वस्तु है उनको जो है उनकी चाल को जो है रोका जा सकता है, और जो आपके स्थिर वस्तु होंगे उनको जो है आपका गतिमान जो है किया जा सकता है बल के द्वारा। और थर्ड में आपके हैं घर्षण बल के कारण जो है नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है। तो याद रखिए आपका रॉन्ग है, ये घर्षण बल के कारण से नहीं होता है, यह आपका जो है गुरुत्व बल के कारण से जो है होता है। याद रखिएगा गुरुत्व जो है बल के कारण से जो है आपका नदियों में जो है पानी जो है नीचे की ओर जो है बहता है आपका गुरुत्व बल के कारण से। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सेकंड में आपके हैं किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपके सही हैं? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके दोनों ही कथन जो है यहाँ पे आपका सही है। 1 और 2 दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। घर्षण बल गतिशील वस्तु की जो है विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है, जो कि वस्तु की गति का अवरोध करता है। याद रखिएगा जो आपके घर्षण बल है ये गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है, जिसकी वजह से जो है वस्तु का जो है गति का अवरोध करता है। यह आपका सेकंड में आपके हैं किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए जो है एक असंतुलित बल की जो है आवश्यकता होती है। किसी स्थिर वस्तु को जो है गति प्रदान की जा सकती है तथा जो है किसी गतिमान वस्तु को जो है रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 और 2 दोनों ही जो है आपका सत्य है। किसी वस्तु को जो है त्वरित करने के लिए जो है एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इनको याद रखिएगा। असंतुलित बल द्वारा जो है किसी स्थिर वस्तु को जो है गति प्रदान किया जा सकता है तथा जो है किसी गतिमान वस्तु को जो है आपका रोका भी जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान उसके जड़त्व की जो है माप है। सेकंड में आपका है किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में जो है परिवर्तन का विरोध करता है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही है? यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। केवल एक जो है आपका यहाँ पे सत्य है। यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में जो है समझते हैं। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान उसके जड़त्व जिनको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व की माप होती है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी जो है क्या होगा, अधिक होगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को जो है, जिस वस्तु का जो है द्रव्यमान अगर अधिक होगा उसका जड़त्व भी जो है आपका क्या होगा, अधिक होगा। कथन आपका जो है दो असत्य क्यों था आपका, क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो किसी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है आपका, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह उदाहरण है किनका। जब बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किनका उदाहरण है आपका। तो याद रखिएगा यह जो है आपका विराम का जड़त्व, इनका जो है एग्जाम्पल है आपका। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या को देखें। बस के अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री जो हैं पीछे की ओर विराम के जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण गिरते हैं, क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला भाग जो है बस के संपर्क में है, आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जो है जड़त्व के कारण से जो है पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। तो इसलिए जो है यह आपका जो है विराम का जड़त्व का नियम है आपका, इन पर आधारित है आपका। बस के अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री जो होते हैं पीछे की ओर जो है गिर पड़ते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है आपका, सूची 1 तथा जो है सूची 2 का मिलान कीजिए तथा जो है दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है उचित उत्तर दीजिए। सूची 1 में आपका जड़त्व के प्रकार हैं और सूची 2 में आपके हैं जड़त्व के जो है उदाहरण हैं। ए में आपका है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व जो है यह आपका जो है बस के मुड़ने पर जो है यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव, यह जो है आपका दिशा का जड़त्व का जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपका। बी में आपके हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व जो है यह आपका ऑप्शन आप 1 नंबर हो जाएंगे, कंबल को पीटने पर जो है धूल कणों का जो है अलग होना, यह जो है आपका विराम का जड़त्व का जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और सी में आपके हैं गति का जड़त्व, तो ये आपके थर्ड हो जाएंगे। तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर जो है घुड़सवार का आगे की ओर गिरना जो है यह गति का जड़त्व का जो है एग्जाम्पल है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे या तो जड़त्व के उदाहरण पूछ दे, एग्जाम्पल पूछ दे, और ये किनसे संबंधित है, किस प्रकार का जड़त्व का आपका एग्जाम्पल है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनका जो है आपका करेक्ट आंसर कौन सा है उनको हम लोग देखें। यहाँ से जो है आपका ए का हो जाएगा 2 और जो आपके बी है इनका 1 होगा और सी जो है इनका आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2 1 3 यहाँ से इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे 2 1 3। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझें। बस के जो है मुड़ने पर यात्री दिशा के जड़त्व के कारण से जो है बाहर की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जब तेज गति से चलती है बस वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें जो है बैठे यात्री जो होते हैं दिशा के जड़त्व के कारण जो है पहली दिशा में ही गति करते रहते हैं, जिस कारण जो है यात्री मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर जो है झुक जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कंबल को जो है पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, ये आपके जो है विराम के जड़त्व का जो है उदाहरण है, क्योंकि जब कंबल को तेजी से झाड़ते हैं तो विराम के जड़त्व के कारण से जो है धूल के कण जो है अपने स्थान पर ही रहते हैं और कंबल से अलग होकर नीचे जो है गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका है तेज दौड़ते घोड़े के अचानक जो है रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर जो है गिरना, यह जो है गति जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो घोड़ा तथा जो है घुड़सवार एक चाल से गति करते हैं। घोड़े का अचानक जो है रुक जाने पर घुड़सवार गति के जड़त्व के कारण से जो है आगे की ओर गति करता है, जिससे जो है घुड़सवार आगे की ओर जो है गिर जाता है।
तो ये सभी जो हैं आपके जड़त्व के नियम हैं आपके, और उनके जो है एग्जाम्पल थे। चलिए हम लोग जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, न्यूटन के जो है प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है, यह आपका करेक्ट है। न्यूटन का जो है प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, यह भी आपका करेक्ट है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। ये जो है न्यूटन के जो प्रथम गति के नियम पर आधारित संबंधित हैं आपके कथन, और ये दोनों ही जो है आपके कथन आपका सत्य है। यदि कोई वस्तु जो है अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में जो एक समान गति से गति की अवस्था में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है आपका, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर जो है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह नियम क्या है? आपका जड़त्व का नियम है, और इनको जो है न्यूटन गति का जो है प्रथम नियम बोलते हैं आपका। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है संवेग में जो है परिमाण और जो है दिशा दोनों होते हैं, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि संवेग जो है एक आपका सदिश राशि है जिनमें आपका परिमाण और जो है दिशा दोनों होते हैं। याद रखिएगा, संवेग जो आपके सदिश राशि हैं उनमें जो है केवल आपके जो है परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता है। लेकिन जो आपके सदिश राशि हैं उनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ये जो है संवेग, ये आपका जो है आपका एक सदिश राशि है आपका, इसलिए इनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सेकंड में आपके हैं संवेग जो है द्रव्यमान तथा जो है त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका गलत है आपका। जो आपके संवेग होते हैं वो आपका द्रव्यमान और जो है वेग के गुणनफल के बराबर होता है। जो संवेग होता है वो आपका द्रव्यमान और जो है आपका वेग के गुणनफल के जो है बराबर होता है। याद रखिएगा, P बराबर जो है m भी होता है। तो ये वाले जो है आपके रॉन्ग हैं। थर्ड में आपका संवेग की दिशा वेग की दिशा में होता है, ये आपका करेक्ट है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1 और जो है 3 आपका, ये दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, बल गुणनफल है किन का आपका? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान और जो है त्वरण का। F बराबर क्या होता है आपका? ma होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपका। F बराबर क्या होता है? ma। m क्या है आपका? ये आपका जो है ये द्रव्यमान है आपका, और a क्या है? एक्सीलरेशन त्वरण आपका है। याद रखिएगा, ये आपका है और ये आपका मास है। और F बराबर क्या हो गया? F हो गया आपका बल। बल बराबर जो है आपका द्रव्यमान गुना जो है त्वरण होता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर है, द्रव्यमान और जो त्वरण का गुणनफल है आपका बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है आपका, निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में जो है समान संवेग परिवर्तन करता है, यह आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपका किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह आपका जो है रॉन्ग है। यहाँ पे जो है आपका संतुलित बल के जो है अनुक्रमानुपाती होगा। थर्ड में आपके हैं बल को जो है न्यूटन पर किलोग्राम में भी मापा जा सकता है, यह आपका जो है रॉन्ग है। न्यूटन को जो है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो है मापा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। F बराबर जो है क्या होता है? ma होता है, और m का हो गया आपका kg, एक्सीलरेशन का आपका हो गया m/s²। तो यहाँ से जो है आपका बल को जो है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो है मापा जाता है, या तो न्यूटन में। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं और उनको जानते हैं। यहाँ से जो है आपका उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो केवल जो है आपका ए केवल सत्य, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे कथन आपका जो है एक सत्य है, क्योंकि समान समय के लिए जो है लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में जो है समान संवेग जो है परिवर्तन करता है। कथन 2 और 3 जो है सत्य हैं। न्यूटन गति के जो है विषयक द्वितीय नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के संवेग, जिनको हम मोमेंटम बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर उस पर जो है लगने वाले जो है असंतुलित बल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती होता है आपका P संवेग परिवर्तन बटे जो है परिवर्तन में लगा समय के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके बल हैं, बल का आपका क्या होता है, आपका F बराबर ma होता है, जो कि आपका मात्रक क्या हो जाएगा, आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन से न्यूटन के जो है द्वितीय नियम का उदाहरण है। एक में आपका है क्रिकेट के खेल के मैदान में जो है क्षेत्र रक्षक को तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। सेकंड में आपके हैं ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का जो है कुशन या बालू पर कूदना। थर्ड में आपके हैं किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से स्ट्राइकर ढेरी के जो है सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी से बाहर आती है। तो ये आपके जो है 3 उदाहरण हैं। इनमें से जो है आपका ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि एक और जो है आपका 2 ये दोनों ही जो है आपका न्यूटन के जो है द्वितीय नियम पर जो है आधारित है। क्रिकेट के जो है खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक जो होते हैं वो तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय जो है हाथ को पीछे की ओर खींचना, ये द्वितीय गति के नियम न्यूटन के जो है द्वितीय गति के नियम के पर जो है आधारित है आपका। ऊंची कूद वाले मैदान में जो खिलाड़ियों द्वारा जो है कुशन या बालू पर कूदना, ये भी जो है आपके न्यूटन के जो है द्वितीय नियम पर आधारित है। और जो आपके थर्ड है आपका किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर जो है ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी से बाहर आती है। तो यह जो है आपका न्यूटन गति के जो है प्रथम नियम पर आधारित है। जो आपके थर्ड वाले जो है यह जो है आपका न्यूटन जो है इनके फर्स्ट जो है लॉ पर जो है आधारित है। याद रखिए न्यूटन गति का जो है फर्स्ट लॉ पर जो है आधारित है आपका थर्ड वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम पर जो है उदाहरण है, उनका एग्जाम्पल है। इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं और उनको हम लोग जानते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान जो है मैदान में क्षेत्ररक्षक जो होते हैं, फील्डर जो होते हैं, गेंद को लपकते समय जो है हाथ को जो है पीछे की ओर खींचता है। इस प्रकार के क्षेत्ररक्षक के गेंद के वेग को शून्य करने के लिए जो है अधिक समय लगाता है, जिससे गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव जो है हाथ पर जो है कम पड़ता है। इसी प्रकार जो ऊंची कूद वाले मैदान में जो खिलाड़ियों के बालों या कुशन पर कूदने से जो है संवेग शून्य होने में जो है कुछ देर लगेगी, जिससे जो है उनके पैर में चोट नहीं आएगी। तो ये जो है आपका न्यूटन के जो है द्वितीय नियम पर आधारित हैं आपके। और जो आपके कथन थर्ड वाले थे आपके, तो वो आपके जो है न्यूटन के जो है गति के प्रथम नियम पर जो है आधारित हैं, उनके जो है उदाहरण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हम लोग अगला प्रश्न को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। एक में आपका है 2 पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव जो है समान और एक दिशा में होते हैं। सेकंड में आपका है क्रिया तथा जो है प्रतिक्रिया बल एक जो है वस्तु पर कार्य करते हैं। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका जो है सही है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी। इनमें से जो है आपका कोई भी कथन जो है आपका सत्य नहीं है। चलिए इनके व्याख्या को जो है अच्छे से समझते हैं। दिए गए कथनों में से जो है आपका कोई कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन के जो है गति के तृतीय नियम के अनुसार जो है आपका जब कोई वस्तु
किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब जो है दूसरी वस्तु भी जो है पहली वस्तु के विपरीत दिशा में जो है बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो है क्रिया तथा जो है दूसरी वस्तु द्वारा जो है लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहते हैं। अतः प्रत्येक जो है क्रिया की जो है बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तथा क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके न्यूटन गति का जो है थर्ड नियम है, लॉ है आपके, वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल पर आधारित है। आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होता है आपका, जिनको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये न्यूटन गति का जो है आपका तीसरा नियम है, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है आपके, आवेग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है बल तथा जो है समय का गुणनफल आवेग है। बल तथा जो है समय का गुणनफल जो है क्या है, आपका आवेग है। यह आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपके है संवेग परिवर्तन की दर आवेग को निरूपित करता है। यह आपके जो है रॉन्ग है, क्योंकि जो आपके संवेग परिवर्तन की दर है यह आवेग को नहीं, यह आरोपित बल को जो निरूपित करता है। याद रखिएगा, संवेग परिवर्तन की दर जो है यह आवेग को नहीं, यह जो है आपका आरोपित बल जो है आरोपित बल को जो है निरूपित करते हैं। थर्ड में आपका है संवेग में जो है परिवर्तन को जो है आपका आवेग कहते हैं। यह आपका सत्य है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है, तो 1 और 3 जो है आपका सत्य है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो आपके आवेग होते हैं, आवेग, इनका फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपके बल होते हैं, बल और गुना जो है आपका समय, इनके जो है बराबर होता है आपका आवेग। इनको आप याद रखिएगा। आवेग का हो गया इम्पल्स, जिनको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आपका आई बराबर आपका हो जाता है आपका एफ फोर्स, और आपका जो है समय अंतराल, जिनको हम लोग डेल्टा टी से जो है डिनोट करते हैं आपका। तो आई बराबर जो है आपका एफ टी हो जाता है आपका यहाँ पे इनका फॉर्मूला। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है आपका, निम्न में से जो है किसका संबंध न्यूटन के गति के जो है तृतीय नियम से है। एक में आपका है बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का जो है पीछे की ओर गति करना। यह आपका जो है न्यूटन गति के जो तृतीय नियम पर आधारित है आपका। सेकंड में आपके हैं नाविक का नाव से किनारे पर कूदना। ये भी जो आपके तृतीय नियम से संबंधित है। और थर्ड में आपके हैं सड़क पर चलना। ये भी आपका जो है तृतीय नियम से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही जो है आपका तृतीय जो है नियम से संबंधित है आपका न्यूटन के। तो चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे बंदूक से गोली छूटने पर जो है बंदूक का पीछे की ओर गति करना, सड़क पर चलना तथा जो है नाविक का नाव से किनारे पर कूदने पर जो नाव पीछे की ओर जाना, ये सभी जो है आपका नियम जो है आपका ये न्यूटन गति के जो है तृतीय नियम पर आधारित है आपका। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब जो है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर जो है विपरीत दिशा में जो है बराबर बल लगाती है। ये न्यूटन गति का जो है आपका तीसरा नियम है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका न्यूटन गति के जो है तीनों नियम को जरूर याद रखिएगा। प्रथम नियम, सेकंड नियम और जो है थर्ड नियम, तीनों नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो है टॉपिक है, ये आपका न्यूटन गति का जो है 3 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है आपका, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए जो है कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है आपका, गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है।
कारण आर में आपका है गोली का संवेग परिवर्तन बंदूक के संवेग परिवर्तन के जो है बराबर होता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा जो है आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं और उनको जानते हैं। जब बंदूक से गोली चलती है तब गोली आगे की ओर गति करती है जबकि बंदूक पीछे की ओर गति करता है। गोली बंदूक निकाय का गोली चलने से पहले संवेग शून्य होता है। गोली चलने के बाद जो है गोली का संवेग जो है बंदूक के संवेग के बराबर होता है, परंतु जो है विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण गोली जो है बंदूक निकाय का संवेग बाद में भी शून्य बना रहता है, अर्थात संवेग जो है आपका संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है आपका निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए जो है कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है आपका एक पूर्णतः घर्षणरहित पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से स्वयं को गति में ला सकता है। कारण आर में आपका दिया गया है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका जो है संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही जो है आपके सही हैं तथा आर जो है आपका ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में जो है समझे। पूर्णतः जो है घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो है खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। अतः यह जो है संवेग संरक्षण का उल्लेख करता है जो कि पूर्णतः जो है आपका सही है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है आपका यदि घर्षण ना हो तो वस्तु जो गतिशील है, यदि घर्षण ना हो तो वस्तु जो गतिशील है वो आपका किस अवस्था में रहेगी आपका? तो याद रखिएगा अपनी गति की अवस्था में रहेगी। अगर किसी वस्तु का घर्षण ना हो तो वह जो है गति की अवस्था में ही रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या का जो है हम लोग समझते हैं डिटेल में। घर्षण की जो है अनुपस्थिति में जो है गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तथा जो है वस्तु गति की अवस्था में ही बनी रहेगी क्योंकि घर्षण बल सदैव जो है वस्तु की विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है, अर्थात वह वस्तु भी गति का अवरोध करता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण क्या होता है? कम होता है। बर्फ में जो है आपका सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि चलने के लिए जो है घर्षण बल की आवश्यकता होती है और बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण बल क्या होता है आपका? कम होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है आपका घर्षण से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेड़ों का जो है उपयोग करके घर्षण को बढ़ाया जाता है, यह आपका जो है रॉन्ग है आपका। सेकंड में आपका कबड्डी खिलाड़ी मिट्टी रगड़कर घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके, यह आपका सत्य है। थर्ड में आपका है द्रवों तथा जो गैसों द्वारा उत्पन्न घर्षण करते हैं, यह भी आपका सत्य है। फोर्थ में आपका घर्षण से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह भी आपका सत्य है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है?
तो 2 और 3 और जो है 4 आपका कथन सत्य है और एक जो है फर्स्ट वाले वो आपके असत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझें। घर्षण से संबंधित जो है ये कथनों में जो है आपका 2, 3, 4 सत्य हैं, क्योंकि कबड्डी खिलाड़ी के हाथों में जो है पसीना आने के कारण से जो घर्षण कम हो जाता है, जिस कारण पकड़ कमजोर हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु जो है कबड्डी खिलाड़ी हाथों पर जो मिट्टी लगाता है, द्रवों तथा गैसों द्वारा उत्पन्न घर्षण को घर्षण कहते हैं तथा घर्षण के कारण ही जो है माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर जो है वह आग उत्पन्न करती है, अतः घर्षण से जो है उष्मा उत्पन्न होती है। और जो कथन 1 में है आपका, वो आपका असत्य है, क्योंकि स्वचालित वाहनों में जो ब्रेक प्रणालियां होती है, ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके जो है घर्षण को बढ़ाया जाता है, ताकि ब्रेक लगाने पर जो है वाहन आपका जो है रुक जाए। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से जो है अधिक होता है। लोटनी घर्षण जो है ये आपके सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये आपका जो है गलत है। और ऑप्शन आपके 2 में आपके हैं सर्पी घर्षण जो है ये आपका स्थितिक स्थितिक जो है घर्षण से कम होता है, यह आपका करेक्ट है। थर्ड में आपके जो है स्थितिक घर्षण जो है ये आपका लोटनी घर्षण से कम होता है, यह आपका जो है गलत है आपका। 4 में आपके है बॉल वेयरिंग सर्पी घर्षण को जो है लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर देता है, यह आपका जो है सत्य है। तो यहाँ से जो है आपका उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। 2 और जो है 4 आपका जो है सत्य है कथन आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को जो है उतना समय नहीं मिल पाता है, ये सतह के जो है संपर्क बिंदुओं में जो है धंस सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जब एक वस्तु किसी पृष्ठ के ऊपर लुढ़कती है तो उनके संपर्क जो है पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को जो है आपका लोटनी घर्षण कहते हैं। बॉल बेयरिंग की सहायता से जो है आपका सर्पी घर्षण को जो है आपका लोटनी घर्षण में जो है परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, बॉल बेयरिंग की सहायता से जो है आपका जो सर्पी घर्षण है उनको जो है आपका लोटनी घर्षण में जो है परिवर्तित किया जाता है। और लोटनी घर्षण किनको बोलते हैं आपका, तो जब एक वस्तु जो है किसी पृष्ठ के ऊपर जो है लुढ़कती है तो उनके जो संपर्क पृष्ठों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण होता है जो उनको जो है आपका लोटनी घर्षण कहते हैं। कथन आपका जो है 1 और जो है 3 आपका गलत था, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान जो है सर्पी घर्षण तथा जो है स्थिति घर्षण से क्या होता है आपका कम होता है, जिस कारण जो है वस्तु को सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना जो है बहुत आसान होता है। तो याद रखिएगा जो आपके लोटनी घर्षण है, लोटनी घर्षण का मान जो है आपका सर्पी घर्षण तथा जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, जिस कारण से जो है सरकाने की अपेक्षा जो है लुढ़काने में जो है बहुत आसान होता है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपका है निम्न कथन पर तथा जो है उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा जो बताइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है आपका सही है। कथन में है आपका भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष में जो है आपका है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। बी में आपके प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी में आपका एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम होता है। डी में आपके हैं अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक बार जब गाड़ी चल पड़ता है तब क्या होता है, उनके बाद घर्षण जो है कम होता है।
चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में जो है उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब गाड़ी चल देने के बाद जो है घर्षण क्या होता है आपका कम होता है। और जब वस्तु जो है स्थिर अवस्था में होती है तब उस पर जो आपके स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, तथा जब वस्तु गतिमान अवस्था में होता है तब उस पर जो है आपका गति घर्षण बल जो है कार्य करता है। याद रखिएगा, जब स्थिर अवस्था में जब होता है आपका वस्तु तब वहाँ पे जो आपके स्थैतिक घर्षण बल जो है कार्य करता है, और जब गतिमान अवस्था में होगा तब क्या करेगा आपका गतिक घर्षण जो है आपका बल कार्य करता है। और गतिक घर्षण बल जो होता है उनका मान जो आपके होते हैं वो आपका स्थैतिक घर्षण से जो है आपका कम होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपके हैं, निम्नलिखित में से जो है अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन से कथन आपके जो है सही हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके एक में आपका है साइकिल सवार का जो है वृत्तीय मोड़ पर मुड़ता है, मोड़ पर जो है मुड़ना, यह आपका सत्य है। सेकंड में आपका सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना, यह भी आपका करेक्ट है, अभिकेंद्र बल से संबंधित है आपका। थर्ड में आपके हैं डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति, यह भी आपका करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा आपका। उपयुक्त सभी जो है आपका सही है आपके यहाँ पे। इनसे संबंधित जो है व्याख्या को समझते हैं और उनको जानते हैं। अभिकेंद्रीय बल से जो है संबंधित सभी व्याख्या जो है यहाँ पे कथन जो है आपके सही हैं आपके। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव जो है वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को जो है आपका अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब वृत्ताकार पथ पर साइकिल सवार मुड़ता है तो साइकिल को जो है अभिकेंद्र बल टायरों तथा जो है सड़क के मध्य विद्यमान घर्षण बल से प्राप्त होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति में जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो है ग्रहों की गति में जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है अभिकेंद्र बल जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका है डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति के दौरान जो है अभिकेंद्र बल डोरी में उत्पन्न तनाव द्वारा जो है प्रदत्त होता है। तो ये जो है आपके लास्ट क्वेश्चन थे। इनमें आपका आई होप सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगेंगे। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इनके पहले भी जो है हम वीडियो बना चुके हैं आपका मोशन से संबंधित, गति से संबंधित, उनको एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपके आगामी एग्जाम में जो है उनसे हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को भी देखिएगा पूरा अच्छे से देखिएगा, और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।